पूरे भारत में कोई भी जो भारत की एग्जाम, बात मत करो ना आप। मिलट, सभी अभी आप जगह, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात सभी करो। जगह अन्य डिस्ट्रिक्ट्स का भी मिस्टर हमने लगाया कौंसिल, हुआ है, मिस्टर अन्य डिस्ट्रिक्ट्स का कौंसिल, भी हमने लगाया हुआ मिस्टर है। कौंसिल, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की क्या गड़बड़ है वो बताओ। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही यही गड़बड़ है ये मिलॉर्ड, कौन ये से इस कानून में गलत है ये बताओ। मिलॉर्ड, ये जो जो सिस्टम है, ये शुरू से ही फॉलो सिस्टम होता है। सिस्टम के बारे में नहीं हो बात, आप बताओ कि कौन से कानून में ये गलत है। कानून बताओ भाई, क्यों गलती है, कहाँ गलती है। कानून में बता दो कि कहाँ मिलॉर्ड, गलती है। सिलेक्शन की लिस्ट में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक रिजर्वेशन सभी प्रकार से इसी प्रकार ही फॉलो होता है। अच्छा, ये जो शॉर्ट लिस्टिंग का फार्मूला, अच्छा शॉर्ट लिस्टिंग का फार्मूला क्या समझते हैं आप, जानते हो क्या होता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। मिलॉर्ड, इनके पास, मैं मान रहा हूँ इस संबंध में एग्जैक्ट कानून नहीं है, क्या और नहीं है, अभी कानून है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वो, आपके आपके विज्ञापन में देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट लिस्टिंग का क्या फार्मूला दिया है, पढ़िए। जो परीक्षा के निर्देश है ना वो किस कैसे होगी। जी, पहला प्रथम चरण क्या होती है। पेज नंबर 17। यस। नियुक्ति हेतु चयन विधि। हाँ, प्रथम परीक्षा। पांडे जी, वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आ गया कि सिलेक्शन प्रोसेस चेंज नहीं हो सकती। अभी लेटेस्ट जजमेंट आ गया आज। सर आज ही आया आ गया, यस है आई हैव रेड इट। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। यस। यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध 100 गुना से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, नहीं, आप पढ़ो। हाँ हाँ, यस। पढ़ो। तो सहायक ग्रेड 3 के पदों पर चयन हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा एवं सहायक व्यक्ति के पद पृथक पृथक रूप से एक से अधिक पद आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित किए अंक आवेदित सभी पदों हेतु विचार में लिए जाएंगे। अच्छा, आप परीक्षा में बैठ चुके थे पूरा, जी। आप पूरा भाग भी लिए। पूरा भाग नहीं लिए मिलोड, यहीं से एक हम शॉर्ट पता हो लिस्ट गए, से बाहर हो गए थे। बाहर हो गए, जी। है ना। तो यहाँ पे तो बिना किसी ऑब्जेक्शन के आप हाई कोर्ट में इसमें परीक्षा में बैठ गए थे, तब तक कोई आपको आपत्ति नहीं आई। हम परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में बैठे हैं, नहीं, उसके बाद नहीं बैठे हैं, बैठे नहीं क्योंकि आप एलिजिबल नहीं थे। क्योंकि हमारा इसमें नाम नहीं आया। नहीं आया है ना, जी। ठीक है। आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के पहले आपने इसको चैलेंज नहीं किया। पहले आप परीक्षा में बैठे, फिर फेल हो गए, तब चैलेंज कर दिया और हाई कोर्ट ने इंट्रीम ऑर्डर कर दिया कि एनी अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ दिस पिटीशन, ताकि जो नए जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर तलवार लटकते रहे हमेशा। मिलोड, बट अन्य डिस्ट्रिक्ट ने भी यस। सेम अच्छा, रेस्ट, ये सेम बताओ रोस्टर, मिस्टर सेम चीजें मिस्टर फॉलो की कौंसिल, हैं। कौंसिल सेम डिस्ट्रिक्ट का मतलब नहीं है हमको, तो इस कानून की परीक्षा, इस परीक्षा में कहाँ गड़बड़ हो रही है ये बता दो। मिलोड, रिजर्वेशन रोस्टर का इन्होंने पालन नहीं बस किया, बस यही है हमारा यही। ग्रीवांस। अच्छा, क्या जजमेंट बता रहे हो आप, 2021 का 4 एसएससी, है ना। यस मिस्टर। हम्म। मिलोड, मैंने पहले भी जजमेंट्स किए थे, मैंने एक इंद्रसानी केस के लिए हाँ पर्ची दिया था। हाँ। इसका ये 812 क्लॉज, हाँ। we are also of the opinion that the rule of 50% applies only to reservation in favor of backward classes made under article 16.4. A little clarification is in order at this juncture. All reservations are not of the same nature. There are two types of reservation which may, for the sake of convenience, be referred to a vertical reservation and sake of an horizontal reservations. The reservation in favor of scheduled caste, scheduled tribe, and other backward classes under Article 16.4 may be called vertical reservation, whereas reservation in favor of physically handicapped under Clause 1 of Article 16 can be referred to as horizontal reservation. Horizontal reservation cut across the vertical reservation, what is called interlocking reservation. To be precise, suppose 3% of वैकेंसीज आर रिजर्व इन फेवर ऑफ फिजिकली, इसमें बाकी फिजिकली कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा जजमेंट देता हूं। हाँ, बताइए।
ये है रितेश आर शाह, रिपोर्टेड 1996 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 253। इसका पैरा 13। 1996 1996 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 253। 13 clause, there cannot be any dispute with the proposition that if a candidate is entitled to be admitted on the basis of his own merits, that if a candidate should not be counted against the quota reserve for scheduled caste or scheduled tribe or any other backward category, since that will be against the constitutional mandate incarnate in Article 16(4). ठीक। तो इसमें ये कहा जा रहा है मिलोट कि अगर कोई अपने मेरिट से ऊपर सेलेक्ट हो जाता है तो वो रिजर्व कैटेगरी में गिना नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो पहली जो लिस्ट बनेगी अनरिजर्व की वो सभी के लिए ओपन होगी, उसमें सभी लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका भी नंबर अधिक होगा वो पहले उनमें आएगा। आपका नंबर, आपको कितना नंबर मिला? हमको लगभग आपको तो नंबर में मालूम चला होगा ना कितना मिला? जी कितना मिला? It is disclosed in para 8.4. इसमें 19 पेटिशनर है। अच्छा, 19 पिटिशनर है मिला और हमको अलग अलग नंबर मिला है 23 नंबर। 21 पेटिशनर है, 21। हाँ, कितना मिला इनको? पिटिशनर नंबर 1 महेश कुमार को 30 नंबर मिले हैं। पिटिशनर नंबर 2 ऑब्टेन 31 मार्क्स। पिटिशनर नंबर 2 36 मार्क्स। पिटिशनर नंबर 4 ऑब्टेन 37 मार्क्स 5 36। पिटिशनर नंबर 6 ऑब्टेन 36 7 36 8 35 मार्क्स 9 35 मार्क्स 10 38 मार्क्स। पिटिशनर नंबर 11 38 मार्क्स। पिटिशनर नंबर 2 ऑब्टेन 38 मार्क्स। इस तरीके से सबके अलग अलग नंबर है मिला। तो इसमें कितना किया लोएस्ट पहली लिस्ट में? 29। तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया पहली लिस्ट में? मतलब जो फर्स्ट लिस्ट है वो जो इनके जो कैटेगरी है वो ओबीसी है। इन्होंने अपनी पिटीशन में मेंशन नहीं किया ये कौन सी कैटेगरी में कर रहे हैं। ओबीसी की अलग लिस्ट बनी। तो क्यों? हाँ, ओबीसी में जो लास्ट गया है हाँ, वो गया है 39। 39। तो इनका किसी का भी जितने अगर पिटिशनर 21 लोग का, ये ओबीसी में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की लिस्ट में सक्सीड नहीं हुए। तो ये ओबीसी कहाँ लिखा है? आपने पिटीशन में नहीं लिखा है? नहीं, पिटिशन में कहीं पे भी प्लीडिंग में नहीं है कि कौन सी कैटेगरी के लिए पार्टिसिपेट किए। क्यों भाई? पैरा नंबर 1 में जो है, पैरा नंबर 8.2, हाँ, क्यों नहीं किया आपने? किसी भी पिटिशनर का कोई डिटेल पूरी पिटिशन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी में है, क्या एप्लीकेशन डेट था। और इसमें से जो पिटिशनर नंबर 19 है, पिटिशनर नंबर 19 सेलेक्ट हुई थी, स्किल टेस्ट के लिए इनवाइट किया गया था और वो अपियर नहीं हुए। तो इसके कारण पिटिशनर हमने उनके तो रिट पिटिशन में इंटेनेबल ही नहीं है। हमने उनके आइटम नंबर 90 वाज कॉल फॉर इंटरव्यू, कॉल फॉर स्किल टेस्ट। ठीक है। और ये फैक्ट को इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और उसका डॉक्यूमेंट हमने फाइल किया है रिप्लाई के साथ पेज नंबर 41 42 में। बट हैज नॉट अपीयर्ड। ठीक है, Not. चलिए। अच्छा, हाँ, अब ओबीसी हमने सभी कैंडिडेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो सभी हमने इसमें पिटिशन में सबमिट कर दिए हैं। तो उसमें क्या हुआ? वो ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं ऐसा लिखा गया? ओबीसी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा जी है ना? जी। तो ओबीसी कैटेगरी का, अगर ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म भरा है आपने, तो आप आपकी लिस्ट में ओबीसी में ही शामिल होंगे। यही बता रहा हूँ मिलॉट कि हम ओबीसी में शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन जब जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें सभी लोग मिक्सअप में सेलेक्ट होंगे तो अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी के जो हाईएस्ट मार्क के जो नंबर हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे और हमारे लिए नीचे जगह बच जाएगी। अच्छा, तो हम अप हो जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। कैसे? तो जैसे फिर से बताइए एक बार।
इन्होंने मैं एक मिनट, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का टॉप है 45 हाँ नंबर, एंड इसका बॉटम है 29। हाँ इसी के बाद अगर आप अगले पेज में चाहते हैं तो जैसे ओबीसी का हो गया, पहला नंबर का जो कैंडिडेट है वो 46 नंबर का है। हाँ। तो अब ये 46 नंबर वाला जो है ये ओबीसी कैटेगरी में अलग है और वो अलग है। तो अगर ये जो पहली लिस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी, वो अनरिजर्व कैटेगरी का जो रोस्टर रिजर्वेशन का फॉलो करते, तो ये 46 नंबर वाला अनरिजर्व कैटेगरी में होता। तो इससे ऊपर के जितने भी ये नंबर वाले हैं ये सब उसमें मिक्सअप होकर के उसमें चले जाते हैं। ऐसी एसटी कैटेगरी के भी अच्छे नंबर वाले अपनी ही कैटेगरी में हैं, जबकि उनको अनरिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए था। ये साफ साफ जजमेंट भी कह रहा है, मैंने कई किया है कि उनको काउंट नहीं किया जाएगा अगर वो अपनी मेरिट पे ऑन मेरिट पे सेलेक्ट होते हैं तो। आपने पिछली बार मेरे को ये भी पूछा था माननीय न्यायालय ने कि अगर वो ऐसा सेलेक्ट होते हैं तो बाद में उनके लिए पदोन्नति की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो मैंने और भी सर्कुलर कवरिंग में फाइल किया जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी अपने योग्यता के अनुसार मेरिट पे चयन हो जाता है तो भविष्य में भी वो अपने आरक्षण के लाभ को प्राप्त करेगा। उसके लिए आरक्षण वहां से बंद नहीं हो जाएगा कि वो अनरिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट हो गया तो अब वो जनरल हो गया है, ऐसा नहीं होगा। वो आगे भी वो दोबारा जब कभी भी लिस्ट। बात है ये, अगर आप ओबीसी से या एसटी से अगर आप जनरल में लेके सिलेक्शन हो गया, जी। तो उसके बाद तो जो प्रोपोर्शनेट है, हाँ। तो फिर तो आप तो जो जनरल कैटेगरी है उसके राइट को आप कटिल करोगे। नो मिलॉर्ड, क्यों नहीं होगा? इसीलिए इसीलिए मैंने ये जजमेंट्स में आपको जो पहले जो बताया, इंदिरा साहनी की जजमेंट में जो दो बातें कही गई है, मैंने आपको हमने न्यायालय को शुरू में बताया कि दो शब्दों पर बात है, अनरिजर्व कैटेगरी एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। जब वर्टिकल रिजर्वेशन होता है तो वर्टिकल रिजर्वेशन में जो भी कैंडिडेट अच्छे नंबर पाते हैं वो वर्टिकली ऊपर अप हो जाते हैं और अनरिजर्व नहीं नहीं, कैटेगरी से सेलेक्ट होते लेकिन हैं। एक बात बताइए ना, ऐसे में तो जनरल की सीट और कम होती जाएगी। अगर ओबीसी वाले भी इधर से अगर मान लीजिए मेरिट में आ गए हैं, तो डबल डबल बेनिफिट क्यों मिलेगा उनको? जी जी, मैं इसीलिए अब हाँ। कि मिलॉर्ड वो जनरल कैटेगरी नहीं है, वो अनरिजर्व है, वो अन सबके लिए खुली अरे है। भाई, अनरिजर्व हो जनरल एक ही मतलब है। अब ज्यादा ज्ञान मत बताओ, है ना? नहीं। अब सुनो, अब हमारी बात बताओ। इसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है क्या कि जनरल कैटेगरी वाला अगर ओबीसी जनरल में मेरिट में आ जाता है तो उसकी क्या स्थिति रहेगी, उसकी क्या पोजीशन रहेगी? और जनरल कैटेगरी का फिर तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। रिजर्वेशन कैसे 50 सीलिंग को कैसे क्रॉस करोगे आप ये बताओ? हाउ कैन दी सीलिंग विल बी क्रॉस्ड? अगर ओबीसी वाला और एससी वाला या एसटी वाला मान लीजिए मेरिट में अच्छी पोजीशन में आ गया, जी। तो वो जनरल में चला जाएगा, है ना? और जनरल में चला जाएगा तो फिर वो जो प्रोपोर्शनेट है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो 16%, 33% या 23% है, उससे ज्यादा कैसे हो पाएगा? नो मिलॉर्ड, क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा मिलॉर्ड हाँ। क्योंकि उनके लिए जो पोस्ट रिजर्व है वो रिजर्व ही रहेंगे। वाह, 100 में यानी 70-80 वही भरा जाए। मिलॉर्ड ये जजमेंट्स यही कहाँ कह बोलता है रहे ये? हैं और सर्कुलर्स में भी यही सब चीज है। कहाँ जजमेंट बताओ भाई, कौन सा बताओ? कौन सा जजमेंट? 2021 का क्या बता रहे थे? मिलॉर्ड मैंने अभी जो आपको पढ़ा था रितेश आर शाह, इसमें भी ये बात कहा गया है कि दे क्या? कैन नॉट बी डिस्प्यूट विद द प्रोपोजिशन दैट इफ अ कैंडिडेट इज इंटाइटल्ड टू बी एडमिटेड टू द बेसिस ऑफ his own merits, हम्म then such admission should not be counted against the quota reserved हम्म। for scheduled caste, scheduled tribe, or other कौन सा category, category? since that the against the constitutional mandate। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 में जो सब क्लॉसेस हैं उसके सब क्लॉस 4 जो है हम्म सामाजिक आरक्षण की बात करता है, सोशल हम्म रिजर्वेशंस की बात करता है। सोशल रिजर्वेशंस में हम्म। ये बातें आएंगी और जब इसमें से कोई व्यक्ति अपने ओन मेरिट्स पे चयन होता है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ। किनके तरफ विरुद्ध काउंट नहीं किया जाएगा? जो ऑलरेडी जो रिजर्व किया गया है उनके विरुद्ध वो काउंट नहीं किया जाएगा हम्म। अगेंस्ट में। तो उसका परसेंटेज जो आप कह रहे हैं वो नहीं बढ़ेगा मिलॉर्ड, वो भाई फिक्स्ड है। कैसे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो फिर वो जो नीचे की जो कैंडिडेट्स हैं, वो उनको नौकरी मिलेगी क्या? जैसे मान लीजिए आपके कैंडिडेट हैं जो 30 से 37, 38 पाए, ठीक है, उनको नौकरी अगर उनको सिलेक्शन में लेते हैं, एक लिस्ट में लेते हैं, तो परसेंटेज कैसे नहीं बढ़ेगा? हाउ इट्स पॉसिबल? परसेंटेज वो इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि क्यों?
मिलॉट वो कहा ही यही जा रहा है कि जो अनरिजर्व है वो कैटेगरी, वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। हाँ वो ठीक है, जनरल वालों के लिए रिजर्व नहीं है, वो एसटी या वालों के लिए रिजर्व नहीं है, ओबीसी वालों के लिए रिजर्व नहीं है, वो ठीक किसी है, के लिए रिजर्व नहीं है। वो जो भी, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड भी अगर कोई व्यक्ति है जो किसी परसेंटेज में है, अगर वो अच्छी परसेंटेज से सेलेक्ट होता है, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा, हाँ और उसका जो वो जगह है वो उसके नीचे वाले को मिलेगा। वही तो बोल रहे, तो वही बनने से संख्या नहीं बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी तक ये इंदिरा साहनी के जजमेंट से ठीक लेकर है के ना, अभी तक ठीक है, सभी एग्जाम्स में, सभी नियुक्तियों में ऐसा ही होता है। ठीक है, हम देखते हैं इसको क्या करेंगे। ठीक है, ये अन्य भी जगह के मैंने जो सिलेक्शन के प्रोसेसेस हुए हैं वो मैंने लगाया है मिलॉर्ड। पंचानवे में क्लॉज 3 अनुसूचित जनजाति के आरक्षण आरक्षण प्रकोष्ठ का है। अनारक्षित पदों के अनुपात में मेरिट के आधार पर परीक्षा फल घोषित करने के बाद शेष बचे उम्मीदवारों में से आरक्षित पदों के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार जो मेरिट में नहीं आते उस कैटेगरी में, का परीक्षा पीठा से दर्शाकर घोषित किया जाए। ये सर्कुलर है। ऐसे ही अन्य बहुत सारे सर्कुलर से मिलॉट। ये दिनांक 19 मई 1997 मेरिट के आधार पर चयन किए गए अनुसूचित जनजाति, यस मिस्टर पिछड़े जैन, वर्गों के यस संबंध। यस मिस्टर सुराना, बताइए। म्यूटेड है उनका। I am pointing out from the clause number 6 of the advertisement, page number 17. यस, My lord, there were 68 posts for the assistant grade 3, my lords. हाँ 11 for scheduled caste, 15 for scheduled tribe, OBC 10, unreserved 32. हाँ, Advertisement starts from page number 10. yes, which paragraph you are referring? My lord, it starts from advertisement starts from page number 10. I am referring to clause number 6 at page number 17. Yes. 7. नियुक्ति हेतु चयन विधि। फर्स्ट, यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 के पदों के चयन हेतु एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। देन माय लॉर्ड्स, प्रथम चरण। प्रारंभिक परीक्षा में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उक्त प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, साप्ताहिक कंप्यूटर होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि कुल 1 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होंगे, जिसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार कर एक पद के विरुद्ध 10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आयोजित किया जाएगा, किंतु प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित अंक अंतिम चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के अंक में नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब thereafter on the basis of this exam, because these marks are not to be added in the skill test ballots, a preliminary exam was conducted because the number of applications which were received on the much higher side. Separate list for each category was prepared, my lords.
whether in this rules, it has been specifically stated that the every categories should be prepared one list. No, it is not seconded because what I would like to submit, this advertisement was issued on 28/6/2023. Yes. Malad, at that time, Malad, subsequently in the October 2023, the new rules have been given effect to. Prior to that, old rules were applicable on the date of exam, this advertisement. Malad, there is no specific as such, apart from the advertisement as such condition. So separate list for each category, because there were a number of seats in all the categories were different. Scheduled caste, scheduled tribe, OBC and general. So keeping the balance to the number of seats, 10 candidates for each category was called for the skill test. My lords, in view of the question put, whether there is migration permitted from reserved to unreserved category at the stage of preliminary examination. What the question arises from the writ petition, whether a candidate of reserved category, OBC, SC, ST can say that he is entitled on the basis of preliminary examination to be called for skill test. This issue has been came up before the consideration before the Madhya Pradesh High Court, my lords. Pushpendra Kumar Patel versus Madhya Pradesh High Court, and the similar exact same question has been framed in the para number 4 of the division bench of Madhya Pradesh High Court, and relying upon the Saurabh Kumar Yadav judgment 2021 relied upon by the petitioner, Indra Sahane case and the Chhatar Singh case, my lord. The court has discussed what was the issue before the Indra Sahane case with respect to whether the reservation at the, my lords, at the very initial stage has during today's argument put the he can be entitled at the final selection, not at the preliminary, because to cut short the number of candidates, if 3,000 candidates application is there, we have adopted the process. And same issue was considered, and it has been held that at the time of preliminary examination, migration is not permitted. And this issue was not in the case of Saurabh Yadav, and Indra Sahane has been dealt by the Madhya Pradesh High Court. Relying upon the Reservation Act of 1994 and Madhya Pradesh District Court Establishment, Recruitment and Condition of Service Rules, my lord, though it is of 2016 in the Madhya Pradesh, and in High Court, my lord, earlier it was of 2005, now it is of 2023 rules. So that rule of 2023 is silent about the reservation. It gives the district selection committee to decide the process in compliance with all the instructions and the law, my lords. Now, मिलॉर्ड, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के बारे में क्या कहना है आपका? Whether reservation is permissible in short listing also? In preliminary examination, my lord, short listing is not permissible. Short listing, migration is not permitted. While declaring the preliminary examination, we have prepared the list of unreserved category, OBC category, scheduled caste, scheduled tribe. My lords, may just see the page number 20, page number, my lord, 30 of the writ petition. My lord, there were 32 seats in the general category. Yes. My lord, as per the advertisement, 32 into 10, 320 candidates ought to have been called after the preliminary examination for the skill test. Yes. Last number, because is the 29, we have called 372 candidates from the general. Similarly, in the OBC, which list starts from the page number 33, we called 114 candidates were called. That too, my lord, in all